हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी है। मैं उर्मिला। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित कुमार है। नमस्कार जी, मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है। हेलो, आई एम प्रार्थना। आई एम 42 years old। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशा है। और जब मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था तो मेरा बीपी अचानक बहुत ज़्यादा शूट कर गया था। आज से 15-20 दिन पहले मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल आई, जहां मैं उन डॉक्टर नवनीत से गिल का अपॉइंटमेंट लिया। चेकअप के दौरान मेरे को अल्ट्रासाउंड में 15 mm की पथरी उनको नजर आई। परसों मेरे 4:30 बजे सुबह मेरे एक्सीडेंट राइट साइड में पेड़ था, जैसे ही आंख लगी थोड़ा स्टीयरिंग वैसे हुआ, ऐसे ही गाड़ी ठुकी तो जो आगे का इंजन होता है वो मेरे पैरों पे लगा, दोनों पैरों पे आगे, क्योंकि स्टीयरिंग के थ्रू तरफ ही मेरे पेड़ लगा था। तो गाइस क्या हुआ कि मेरे दोनों पैरों में इंजरिंग हो गई थी। रात को मैं किसी काम से घर से निकला हूँ, मेरी स्कूटी फिसल गई, मैं गिर गया और थोड़ी सी हड्डी में क्रैक आ गई। बच्चों ने मेरे को आपका हॉस्पिटल ले आया और मुझे 2-3 months बिफोर अचानक से स्टमक एक हुआ, तो हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए। उसमें मेरे इंटेस्टाइन से फ्लूइड लीक हो रहा था, लेकिन साथ ही मुझे ये पता चला कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है 10 mm का। मेरे बैक पेन हो गया था, शोल्डर पेन, बैक पेन में हल्का महसूस होने लगा था। जो बीपी मेरा जो था वो 220/120 था। उन्होंने बहुत अच्छा टेक केयर किया यहाँ पे, और मैं विक्रमजीत सिंह जी के अंडर में था। उन्होंने तुरंत मुझे डॉक्टर राजेश वलेजा को रिकमेंड किया कि आप उनको दिखाइए, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर राजेश वलेजा जी के पास गई। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि इस बीमारी के 2 इलाज हैं, एक ओपन सर्जरी जो थोड़ी पेनफुल है और एक होती है लेप्रोस्कोपी। राइट में थोड़ी कम हुई थी, लेफ्ट में कुछ ज्यादा हो गई थी। तो मेरे लेफ्ट में घुटने में एक प्लेट डली है, और जिन्होंने मेरा इलाज करा, मेरे को एक उम्मीद दी, मेरे को उनका आया डॉक्टर आशीष, और उन्होंने मेरे को उम्मीद दी, मेरे को नई जिंदगी दी। राइट वाले पैर में जो है थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। फिर यहाँ जो है आकाश हॉस्पिटल में लेके आए बच्चों ने, और यहाँ जो है फिर इमरजेंसी में भर्ती हो गए। और फिर डॉक्टर भारत की टीम जो है पूरी इसी तरह से जो है एक्सरे वगैरह करवाए। तो हमने जब उसके टेस्टेस वगैरह देखे तो हमने सोचा क्या कराएं। तो पहले की सारी टेक्नोलॉजी ये थी जिसमें यूट्रस रिमूव करके वो फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते थे, लेकिन उसमें क्या है, आपका यूट्रस रिमूव हो जाता है, आपको 2-3 months के लिए आप बेड रिडन हो जाते हो। उन्होंने मेरे टेस्ट किए हैं, ब्लड टेस्ट किए हैं, जैसे और भी कई सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन मेरे हर एक टेस्ट नॉर्मल आए हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी उन्होंने कहा हम जो भी होगा मेडिसिन से, आपकी एक्सरसाइज से हम आपको वैसे ही ठीक कर देंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और फिर मैं अपने नियर बाई हॉस्पिटल आकाश हॉस्पिटल में आया, जो बहुत समय से मैं इसी में ट्रीटमेंट करा रहा था अपना। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इसकी सर्विस बहुत ही अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, और बीपी भी मेरा नॉर्मल है। सारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने घर में आकर के डिस्कस किया। तो कल ही मैं यहाँ पर एडमिट हुई लेप्रोस्कोपी की सर्जरी के लिए, और बहुत अच्छे से उनकी टीम ने और डॉक्टर साहब ने मेरा जो ध्यान रखा, और जिस ढंग से उन्होंने मुझे, ये जो मेरा स्टोन था गॉल ब्लैडर में था 15 mm का, और इसके बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, कभी कोई पेन भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने इस बारे में भी समझाया कि कई बार इस तरह का भी होता है किसी पेशेंट के साथ कि दर्द नहीं होता, और उन्होंने टाइम रहते मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको रिमूव करवाइए। तो कल ही मेरी सर्जरी हुई, आज मैं आपके सामने हूँ, आज डिस्चार्ज भी हो रही हूँ। और मैं खास तौर पे धन्यवाद, जो जिन डॉक्टर्स ने इलाज किया वो तो है ही इसके तारीफ के काबिल, मगर जो यहाँ के ऑनर है आशीष चौधरी, वो मेरे लिए बहुत आइडियल है। और जब भी मैं छोटे मोटे किसी भी घर परिवार की कोई बीमारी होती है, मैं आकाश हॉस्पिटल को ही रिकमेंड करती हूँ। एंकर पॉइंट में मेरे फ्रैक्चर हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट में मेरा कम इंजरिंग हुआ था। सबने एक परिवार के जैसे मेरे को ठीक करने की कोशिश करी, वो है आकाश हॉस्पिटल में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा इस हॉस्पिटल में आके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी बनाने के लिए, आगे की लाइफ को, जो मेरी उम्मीद टूट गई थी उसको और बढ़ाने के लिए, कि मैं अब आगे और कर सकता हूँ जो मैं पहले भी। दोनों एंकर से 2 होते हैं फ्रैक्चर हुआ हूँ, प्लेट्स चले हैं। मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मेरे को बेटर फील हो रहा है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन तो मेरे सुन था, अगले दिन मेरे थोड़ा दर्द था। ऑपरेशन होता है तो कोई जख्म लगता है तो दर्द होता है, और मेरे को कल बहुत अच्छी नींद आई। मैं पैर भी हिला पा रहा हूँ, मैं अपने उंगलियां भी हिला पा रहा हूँ। जब मेरा पैर टूटा था तो मैं उंगलियां भी नहीं ला सकता था अपनी पैरों की। 3 महीने तक मेरे को बेड रेस्ट के लिए बोला है, और 3 महीने से मुझे लगता है कि 3 महीने से मैं बेटर हो जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं है, और ये जो है अभी हम कच्चा प्लास्टर लगा देते हैं, उसके बाद फिर 5 दिन के बाद आप आना और पक्का प्लास्टर लगा देंगे, आप बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। मैं जो है डॉक्टर साहब को जो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन फिर हमें हमारे ही नियर बाय एक रिलेटिव कह सकते हो या फ्रेंड्स कह सकते हो, फैमिली फ्रेंड है,
उन्होंने हमें डॉक्टर अविचला के लिए बारे में बताया कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो IR है, इसमें यूट्रस को रिमूव किए बिना, आकाश हॉस्पिटल है द्वारका में, वहाँ से हमें ये एक टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है जिसमें कि किसी तरह के कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, बहुत इजी प्रोसेस है। उसमें डॉक्टर अविचला और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट भी किया, पहले अच्छे से बताया इसके बारे में कि आप ये करोगे तो ये चीज़ होगी, इसमें कोई टाँके नहीं आएंगे, किसी तरह का बेड रेस्ट आपको लंबा नहीं करना पड़ेगा। कई पेशेंट तो 1 से 2 दिन में ही अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं पहले ही थोड़ी वीक हूँ, 42 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे एंटीलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो मेरे केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। बट फिर भी एज कम्पेयर टू दूसरी सर्जरी अगर मैं बात करूँ यूट्रस की, तो उसके अगर हम देखेंगे तो इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं। मेरा यूट्रस रिमूव नहीं हुआ और जो मेरा अब फाइब्रॉइड है अभी 1-2 मंथ में ही 2 mm रिड्यूस हो चुका है, और इसके मतलब जो देखे जाए साइड इफेक्ट्स ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने मुझे यही बताया कि इसमें किसी भी तरह का आपके बॉडी पे कोई स्टिचेस नहीं आएंगे, कोई पेन आपको ऐसे नहीं होगा, बहुत हल्का माइनर सा पेन होगा और वो बहुत जल्दी ही हार्डली 1 वीक और 2 वीक में आप नॉर्मल हो जाओगे। वो वायर के थ्रू होता है जिसमें एक डायरेक्ट वायर हमारे बॉडी के पार्ट से बाहर से अंदर जाती है और वो उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है ताकि वो फाइब्रॉइड श्रिंक हो सके। ये तो साथ ही साथ हुआ था, 3 दिन पहले ही हुआ था ये बैक पेन। सब स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ भगवान ऐसी दिक्कत तो किसी को ना करे, लेकिन जब किसी ने ट्रीटमेंट लेना हो तो आकाश हॉस्पिटल में ले।